Namo Buddhaya. Jai Bhim. And welcome to those of you who've just arrived. तो अभी जिन लोगों का आगमन हुआ है उन सबका स्वागत. And welcome to everybody to the third phase of our Sangharama. और संघाराम के तीसरे चरण में बाकी सभी लोगों का स्वागत. So this is the last phase. तो ये अंतिम चरण है. And we've been together for 6 weeks. 6 हफ्तों से हम एक साथ यहाँ रह रहे I हैं. think it's about 20 of us are here and have been all the way through. और लगभग 20 लोग हम यहाँ पे हैं जो लगातार उपस्थित है सारे समय के लिए. What we've been doing together is something quite different and quite new. तो जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो काफी अलग सा भी है और नया सा भी है. And I hope it's going to create a new model for how we gather together and practice. और मुझे लगता है ये एक नया नमूना मतलब सबके सामने रखेगा कि किस तरह से हम सब एक साथ आते हैं. The first thing you have to understand, this is not a retreat. तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि ये शिविर नहीं है. Everybody repeat after me. ये शिविर नहीं है. If you say shibir, you have to put 100 rupees in the dana box. तो अगर आप इसके लिए शिविर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दान की पेटी में 100 रुपए डालने पड़ेंगे. I think I owe several thousand rupees. और मुझे लगता है मेरे खाते में अब तक कई हजार रुपए जमा हो चुके हैं जो मुझे देने हैं. I'm joking, but I'm not joking. तो एक तरह से मजाक कर भी रहा हूँ और नहीं भी कर रहा. Because we've got certain ideas about what you do, huh? क्योंकि हमारी कुछ ऐसे निश्चित कल्पना होती है कि हम क्या करते हैं. But during this event, it's up to you what you do. लेकिन ये जो आयोजन है इसमें हर चीज आप ही के ऊपर है कि आप क्या करेंगे. We've got a little bit of a program. तो बस छोटा सा हल्का फुल्का एक कार्यक्रम है. But it's up to you whether you do it or not. लेकिन वो भी आप ही के ऊपर है कि उस कार्यक्रम के अनुसार आपको चलना है या नहीं. There's just one rule. एक ही नियम है इसका. Don't disturb anybody else. तो किसी दूसरे को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे, विचलित ना करे. Otherwise, do what you want. इस बात को अगर छोड़ दिया जाए तो जो आप करना चाहे आप कर सकते हैं. Don't do what you don't want to do. और जो आप नहीं करना चाहते वो आप मत कीजिए. So there's a minimal program. तो एक छोटा सा ही कार्यक्रम है जो सबके लिए है. So at 7 o'clock there will be a start to meditation. तो 7 बजे ध्यान की शुरुआत होगी. Just somebody will salute the shrine and everybody will recite the Tiratana Vandana. और कोई आएगा पूजा स्थान को नमन करेगा और सभी लोग साथ मिलकर त्रिरत्न वंदना का पठन करेंगे. But you don't have to do it. लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसे करें. If you need more sleep, sleep. अगर आपको अधिक नींद की आवश्यकता है तो सोए रहिए. If sleep is what you need, please have sleep. और अगर आपको नींद की आवश्यकता है तो कृपा करके नींद लीजिए. Somewhere I read the Buddha saying that one of the most important things for the practice of the Dhamma was good sleep. तो एक जगह मैंने पढ़ा बुद्ध को ऐसे कहते हुए कि धम्म आचरण के लिए एक चीज की बहुत आवश्यकता होती है, वो होती है अच्छी नींद. In other words, good digestion. और दूसरे शब्दों में अच्छा पाचन. So very basic things. तो ये बहुत ही बुनियादी ऐसी बातें हैं. So if you need more sleep, get more sleep. अगर आपको ज्यादा नींद की आवश्यकता है तो ज्यादा नींद लीजिए. In the afternoon at 5 o'clock, many afternoons I either give a talk or lead some meditation. और दोपहर को 5 बजे कई दोपहर को कभी कभी मैं प्रवचन देता हूँ या कभी ध्यान का नेतृत्व करता हूँ. Because I'll be introducing new practices. क्योंकि नए जो भी अभ्यास है उन सब से मैं सबको परिचित कराता हूँ. If you don't want to come, that's okay. लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते तो वो भी ठीक ही है. If there's nobody here, well, Moksha Sara will translate for me and nobody will listen. तो अगर यहाँ you don't have to translate. Yes, if nobody's here, I don't mind. तो अगर यहाँ कोई भी नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I'll go and have a cup of tea. तो मैं जाऊँगा और चाय पी लूँगा. I'm joking, but I'm not joking. तो मजाक कर भी रहा हूँ मैं और नहीं भी कर रहा हूँ. If you feel free, then what you do from your own wish.
तो जब आप मुक्त महसूस करते हैं तो जो भी आप करते हैं तो आप अपनी इच्छा से करते हैं. Nobody's watching to see what you're doing. तो कोई भी आपका निरीक्षण नहीं कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं. Doesn't matter to me whether you meditate or not. तो आप ध्यान करते हैं या नहीं करते इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. What matters to me is my own practice, yeah? तो मुझे किस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा अपना अभ्यास क्या है. And what we found is that actually people are practicing very hard. और हमने अब तक ये देखा है कि लोग जो है बहुत ही लगन से अभ्यास कर रहे हैं. But feeling free. लेकिन वो मुक्त महसूस करते हुए ऐसा कर रहे हैं. So this is the essence of our Sangharam, really. तो ये हमारे संघाराम का सार है वास्तव में. We each take responsibility for ourselves. हम सभी जो है अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं. We're not responsible for other people. हम दूसरे किसी भी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. Our only responsibility in relation to other people is not to disturb them. तो हमारी एक ही जिम्मेदारी है दूसरे लोगों के प्रति, उनके साथ जब हम संबंध में आते हैं कि उन्हें हम डिस्टर्ब ना करें, विचलित ना करें. And we're just here as individuals, as human beings, as friends. एक व्यक्ति के तौर पे, इंसान के तौर पे, दोस्त की तरह हम यहाँ पर हैं. Some of us maybe mitras. हो सकता है हम में कोई मित्र भी हो, धम्म मित्र. Some may be order members. कुछ संघ सदस्य हो सकते हैं, धम्मचारी. Some may be retired public preceptors. हो सकता है कि कुछ लोग निवृत्त जाहिर उपाध्याय हो. But we're just here as human beings, individuals together. लेकिन हम यहाँ पे केवल मनुष्य की तरह हैं, हम व्यक्ति की तरह हैं जो हम एक साथ हैं. I think this has been our experience so far. तो मुझे लगता है कि अब तक हमारा यही अनुभव रहा है. Sometimes we get even in our movement caste system. तो कभी-कभी हमारे आंदोलन में भी एक प्रकार की जाति व्यवस्था हम देखते हैं. But nothing of that. लेकिन उस तरह की कोई बात यहाँ नहीं. We're just here as human beings trying to practice the Dhamma together. तो बस एक मनुष्य के तौर पर हम यहाँ पर हैं जो साथ मिलकर धम्म के आचरण का प्रयास कर रहे हैं. And what we found from this approach is very happy, relaxed atmosphere. और इस परिप्रेक्ष्य से जब हम आगे चले हमने पाया कि बहुत ही आनंदमयी और बहुत ही सहज जैसा वातावरण है. And everybody's here because they want to practice the Dhamma deeply. और हर कोई जो यहाँ पर है वो इस वजह से है क्योंकि वो गहराई से धम्म का आचरण करना चाह रहा है. And different people have different capacities, different needs. अलग-अलग लोगों की क्षमताएं अलग-अलग हैं, उनकी जरूरतें अलग-अलग हैं. And by and large, everybody's been able to do what they need to do. और मोटे-मोटे तौर पर देखा जाए तो हर कोई वो कर पा रहा है जो करने की उसे आवश्यकता है. So just reminding everybody that this is our ideal. तो सभी को याद दिला रहा हूँ कि ये हमारा आदर्श है. And those of you coming in, I'm very happy that you will be able to participate in this very positive way of coming together. और जो लोग भी अभी आए उनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो एक सकारात्मक तरीका है सबके एक साथ आने का, आप भी इसमें सहभागी होने वाले हैं. What it really shows us is that a lot of people are very serious about the Dhamma. तो ये बात हमें ये बताती है कि बहुत सारे लोग जो है धम्म के बारे में काफी गंभीर हैं. We're here because we want to practice the Dhamma. और हम यहाँ पे हैं क्योंकि हम धम्म का आचरण करना चाह रहे हैं. So each of us will just take our own responsibility for that. तो हम में से हर एक व्यक्ति उसके लिए अपनी स्वयं की जिम्मेदारी खुद लेगा. Sometimes it's really good to do a lot of practice. तो कभी-कभी ये बात अच्छी होती है कि आप बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं. Sometimes it's right not to do so much. और कभी-कभी ये ठीक होता है कि आप उतना ज्यादा अभ्यास ना करें. So I hope this is clear to you. तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा. And I hope you feel really happy that this is going to be a free space. और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप शायद खुश महसूस कर रहे होंगे कि ये एक बहुत ही मुक्त ऐसी जगह होगी आपके We're लिए. calling it Sangharam for a very particular reason. तो हम इसे संघाराम कह रहे हैं और इसका बहुत ही खास ऐसा कारण है. This has been an inspiration for me for many years, but for the first time we're able to manifest it. तो ये बहुत सालों से मेरे लिए एक प्रेरणा रही है, लेकिन पहली बार हम इसे साकार रूप में सामने ला पा रहे हैं. My inspiration for this, our inspiration for this is well, the places the Buddha used to live with the monks and nuns. तो हमें इस बात के लिए मतलब प्रेरणा प्राप्त हुई है उन जगह से जहाँ पर बुद्ध अपने भिक्षु और भिक्षुणियों के साथ रहा करते थे. You know, the Jeta Grove, the Veluvana, and so on. तो जैसे आपको पता है जेतवन है, वेणुवन है और
अन्य भी उद्यान हैं They were called Sangharama. और उन्हें संघाराम कहा जाता था। We usually refer to them as monasteries, yeah? तो हम आमतौर पे उसके विषय में मठ या आश्रम इस तरह से बात करते हैं, But that's not really quite what they were. लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ करते थे। There were pleasure parks that belonged to royal family or to rich people like Anathapindika. तो वो आनंद उद्यान हुआ करते थे जो कि राजघराने के लोग या बहुत ही अमीर लोगों की मिल्कियत के हुआ करते थे, जैसे नाथपिंडक और दूसरे राजाओं, Or like Prince Jeta, yeah. जैसे राजकुमार चेत का उद्यान। And they would give these for the benefit of the Sangha. और वो लोग इसे संघ के भले के लिए दान दिया करते थे। But you shouldn't think of lots of buildings, huh? लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसमें बहुत सारी इमारतें हुआ करती It थी। would just be huts. तो वहाँ बस कुछ झोपड़ियाँ हुआ करती People would build their own huts. और लोग खुद ही आकर अपनी झोपड़ी वहाँ पर बनाते थे। It would be really good if we actually, when you arrived, you had to build your own hut. तो ये बहुत ही अच्छा होता कि जब आपका आगमन हुआ तो आपको अपनी एक झोपड़ी बनानी पड़ती। Unfortunately, it's not been possible to arrange for that. Yeah? तो उस प्रकार का कोई व्यवस्था हम नहीं कर पाए दुर्दैव But से। there are trees. If you want to sleep at the foot of a tree, you can, like they did in the Buddha's लेकिन time. वहाँ पर पेड़ है और अगर आपको किसी पेड़ के नीचे सोना है जैसे बुद्ध के समय में सोया करते थे तो आप सो सकते हैं। So it had been very informal. तो बहुत ही अनौपचारिक रहा है ये रहा करता था। People would just live in little huts or just at the foot of a tree. तो लोग बस यूं ही छोटी छोटी झोपड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे रहा करते थे। And they would go begging for alms food every day. और रोज वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे अन्न के लिए। Here you go with your begging bowl to the dining room. तो यहाँ पर आप अपना भिक्षा पात्र लेकर डाइनिंग हॉल में जाएंगे। So we have a bit more organization than they had. तो Yeah? उनके वक्त जितनी व्यवस्था थी उससे कुछ अधिक व्यवस्था हमारे पास है। But a very free life in nature. लेकिन निसर्ग के सानिध्य में बहुत ही मुक्त ऐसा जीवन। The Buddha would occasionally give a talk. कभी कभार किसी अवसर पर बुद्ध प्रवचन दे दिया करते होंगे। Or you just sit and meditate. बैठकर यूं ही ध्यान किया करते होंगे। So people would gather around him. और वो ध्यान जब कर रहे होते तो लोग उनके इर्द गिर्द जमा होते होंगे। So we're trying to recreate that sort of life. तो उस प्रकार के जीवन की हम पुनर्निर्मिति करने का प्रयास कर रहे हैं। And we've found we can really do it easily. और हमने अब तक ऐसे पाया है कि बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। From the very first day, the atmosphere was there. तो पहले ही दिन से ये वातावरण यहाँ उपस्थित था। Everybody just very spontaneously getting on with their meditation. तो सभी लोग बहुत ही उत्स्फूर्तता से अपने ध्यान के साथ आगे बढ़ सके हैं। So yes, this is the point. Take responsibility for yourself. तो ये एक मुद्दा है कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। And don't disturb other people. और दूसरे लोगों को विचलित ना कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। And don't relate to other people just as individuals. और दूसरे लोगों के साथ इसी तरह से पेश आइए कि वो भी एक व्यक्ति है। Not as senior or junior or mitra or order member or whatever. तो इस तरह से नहीं है कि हम वरिष्ठ है, वो कनिष्ठ है, हम ब्रह्मचारी है, वो मित्र हैं। Just human beings together. तो बस मनुष्य हैं और हम एक साथ हैं। So yes, not disturbing other people. There are things that we found do disturb other people. तो दूसरे लोगों को हमें विचलित नहीं करना है, उसमें कुछ बातें हमने पाई है जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। That very difficult nivarana, mobile phone. तो एक बहुत ही मुश्किल ऐसा निवारण है और वो है मोबाइल फोन। There are actually 6 nivaranas. तो 6 निवारण है। There's a modern one which is mobile phone. एक आधुनिक है और वो है मोबाइल फोन। Because the mobile phone carries your mind immediately away from what's happening now. क्योंकि मोबाइल फोन जो है तुरंत ही आपका मन जो है बहुत दूर लेकर जाता है जो यहाँ पर घटित हो रहा है उससे। And in India, when people speak on the mobile phone, they shout. और भारत में जब लोग मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। Because the other people are a long way away, so you have to shout for them to hear you. वो लोग जो है बहुत दूर होते हैं तो उनको सुनाई दे इसके लिए आपको चिल्लाना पड़ता है। So you disturb yourself and then you disturb everybody else immediately around you. तो आप अपने आप को परेशान करते हो और आपके इर्द गिर्द या आजू बाजू जो भी है उनको भी आप परेशान कर देते हैं। So please be careful.
तो आप ध्यान रखिए इस बात का। I strongly recommend that you just turn it off for the next 3 weeks. तो Yeah? मैं तो बहुत ही सशक्त रूप से ये सुझाव दूंगा कि अगले कुछ हफ्तों के लिए आप उसको पूरी तरह से बंद ही कर दीजिए। You'll be happier, आप खुश रहेंगे everybody else will be happier. और दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। Don't worry, your family will be fine without you. तो आप चिंता मत कीजिए, आपका परिवार आपके बिना भी बहुत ठीक ठाक ढंग से रह लेगा। Just think you're dead. तो आप ऐसा सोच लिए कि बस आपकी मृत्यु हो चुकी है। When you're dead, you can't mobile phone और back. जब आपकी मृत्यु हो चुकी होती है तो आप यहाँ से उनको फोन नहीं कर सकते। So you're dead. तो Yeah? आप मर चुके हैं They're fine without you. और वो आपके बिना भी ठीक है। And just try to take your mind away from home. और कोशिश कीजिए कि आप अपना मन जो है वो घर से दूर ले जा सके Enjoy the Sangharama. और संघाराम का आनंद लीजिए। Of course, talking affects other people. और निश्चित ही जब आप बातचीत करते हैं तो उसका भी दूसरे के ऊपर परिणाम होता है, वो परेशान होते हैं। We're not going to have formal silence unless everybody wants it. तो जब तक हर व्यक्ति ना चाहे तब तक हम कोई औपचारिक मौन नहीं रखने वाले। Because if we say there's going to be silence, 10% of people will not observe it. तो अगर हम ऐसा कह भी देते कि मौन रहेगा तो भी 10% लोग जो है वो मौन का पालन नहीं करेंगे। And that's troublesome for me और उससे मुझे परेशानी होती है and troublesome for others. Yeah? और दूसरों को भी परेशानी So होती है। please be careful about speaking and where you speak and who's around. तो जब भी आप बातचीत करते हैं तो उसके विषय में आप ध्यान दीजिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं और कौन है आपके आजू बाजू में। On the whole, we're trying to keep silence in here and around here. तो पूरे तौर पे देखा जाए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम मौन रखें और इस इलाके के आजू बाजू में भी हम मौन रखें। Because this vihara is all the time open for meditation and prostrations. क्योंकि ये विहार जो है सारा समय खुला रखा जाता है दंडवत साधना के लिए और ध्यान साधना के लिए। Most of the day, somebody will be in here meditating or practicing prostrations. दिन के सारे ही समय यहाँ पर कोई ना कोई जरूर होगा जो या तो ध्यान कर रहा होगा या तो अपनी दंडवत साधना कर रहा होगा। And yes, so it's good if we can keep silence. तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर यहाँ पर हम मौन रख सके। That supports people who are here. और यहाँ पर फिर जो लोग हैं उनके लिए वो मददगार होगा। And it means that we're in a slightly different state of mind when we're around this area. और इसका ये भी अर्थ होता है कि जब हम इस परिसर के आजू बाजू में होते हैं तो हम एक थोड़ी सी अलग मनोवस्था में होते हैं। And around the buildings where you're sleeping, you try to keep silence. और जहाँ पर आप रह रहे हैं, सो रहे हैं, उन इमारतों के आजू बाजू भी आप मौन रखने का प्रयास Or at कीजिए least keep quiet, yeah? या कम से कम चुप रहिए, शांति रखिए। We were trying to give a single room to everybody. तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम हर किसी को एक अलग कक्ष दे सके, कमरा दे सके। Unfortunately, it's not been possible to arrange that for everybody. लेकिन दुर्दैव से ये संभव नहीं हो सका कि इसकी सभी के लिए व्यवस्था की जा सके। But up until now, we have had a single room for everybody. लेकिन अब तक ये संभव हो चुका था कि हर कोई अपने कमरे में अकेला था। Partly that's because that means you're a little bit more on your own and taking a bit more responsibility for yourself. तो Yeah. कुछ हद तक उसका मतलब ये होता है कि आप अपने ही ऊपर है और अपनी जिम्मेदारी जो है वो आप खुद उठा रहे हैं। And people have found that important. और लोगों ने पाया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। But yes, if you are in sharing a room, be conscious that there'll be people next door who can hear. तो अगर आप किसी के साथ अपने कमरे को साझा कर रहे तो इस विषय में सजग रहिए कि वहाँ तो कोई है ही है लेकिन बाजू के कमरों में भी कोई है। So it's good to be a little bit more mindful about other people. तो दूसरे लोग हैं उनके विषय में आपको थोड़ा सा और अधिक स्मृतिमान रहना है। I think this takes a bit more effort in India than it does in Europe. Yeah. तो मुझे लगता है कि भारत में इसके लिए कुछ ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं तुलनात्मक रूप से जितने यूरोप में करने पड़ते हैं। In India, there's so many people that you just stop bothering about them. तो भारत में मतलब लोग ही इतने होते हैं कि एक तरह से आप उनकी परवाह करना ही छोड़ देते हैं। So people are less conscious of the effect they're having on others. Yeah. तो लोग इस विषय में बहुत ही कम जागरूक होते हैं कि उसका दूसरों के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है। So I think we need to raise a bit more, even than we have done in the last 6 weeks, our consciousness of the impact we're having on others.
तो मुझे लगता है कि हमें अपनी जागृति के स्तर को और थोड़ा सा ऊंचा उठाना चाहिए, जितना हमने पिछले हफ्तों में किया था, कि इसका दूसरों के ऊपर क्या परिणाम And if होता you're है। going to talk, try to be away from where your people are observing silence or meditating. और अगर आप बात करना चाहते हैं तो उस इलाके से दूर चले जाइए जहाँ पे लोग शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, या I want to shout. You able to go on? No, yes. Yeah. And some people are trying to observe silence. और कुछ लोग जो है वो मौन रखने का या शांत रहने का प्रयास कर रहे हैं। So if you want to observe silence, tell other people and then don't talk to them. और अगर आप मौन रखने का प्रयास कर रहे हैं, शांत रहने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को बताइए कि वो ना बोले। Silence is very good practice. तो शांत रहना या मौन रहना बहुत अच्छा अभ्यास है। So yes, and when we are communicating, try to make communication go deep. और जब भी हम संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो संवाद जो है वो बहुत गहरे स्तर का हो। What we've been doing is people have been organizing themselves into small chapters. तो अब तक लोग क्या करते आए हैं कि वो छोटे छोटे अपने कुल बना रहे हैं, वो कुलों में मिलते हैं। And again, it doesn't matter whether you're order member, mitra, senior, junior, nothing. तो फिर एक बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुल में होते हुए कि आप ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, मित्र है, वरिष्ठ है, कनिष्ठ है, जो भी है। Just coming together as human beings to talk about your experience of practicing the Dhamma. तो बस एक मनुष्य की तरह आप इकट्ठा आ रहे हैं जहाँ पर आप अपने धम्माचरण के अनुभव के विषय में बात कर रहे हैं। And we've also been encouraging people to get together in pairs to confess. और हम लोगों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो एक एक करके इस तरह से जोड़ी में मिले और पाप देशना का अभ्यास करें। Because we've been doing the Vajrasattva practice. क्योंकि हम वज्रसत्व की साधना कर रहे हैं। We've been doing the prostration practice. हम दंडवत साधना कर रहे हैं। We've been doing the mandala offering practice. हम मंडल अर्पण का अभ्यास कर रहे हैं। All of those involve purification. और ये सभी अभ्यास जो है वो व्यक्तिगत शुद्धिकरण से संबंध रखते हैं। So there's no use imagining white light coming into you if you're not actually confessing. तो अगर आप वास्तव में पाप देशना नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप केवल कल्पना कर रहे हैं कि सफेद प्रकाश जो है वो आपके अंदर आ रहा है। So yes, it's good if you can quite quickly organize yourselves into chapters, and others will open up to you. और इसलिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप जल्दी से किसी न किसी कुल के साथ जुड़े, दूसरे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, मतलब अपने कुल को आपके लिए खुला रख सकते हैं। And that you organize yourself into confession pairings, yeah? और अपने लिए कोई आप जोड़ीदार भी खोज ले जिसके साथ आप पाप देशना का अभ्यास कर So you get a chance to look really deeply into yourself. तो आपको एक मौका मिलता है कि आप बहुत गहराई से अपने भीतर देख सकते हैं। We ask you not to invite other people to come and visit. तो हमारी आपसे ये भी विनती है कि आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर खुद से मिलने के लिए ना बुलाएं। Some people we have to ask to come and see one or other of us, yeah? तो कभी-कभी हमें लोगों को बुलाना पड़ता है कि हम में से किसी एक से वो मिलने आए। But on the whole, if we don't want too many visitors, because it breaks the atmosphere. लेकिन हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाहरी लोग नहीं चाहते क्योंकि वो वातावरण यहाँ जो निर्मित हुआ है उसे भंग करते हैं। So there we are. That's all about not disturbing other people. तो ये सब बातें हैं कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना है। And of course, the more you take responsibility for yourself, the more you become aware of what's going on inside you, the deeper you will go. और जितना आप खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, जितना आप इस विषय में सजग होते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है, उतना ज़्यादा आप अपनी गहराई में उतरते हैं। And then you will find sometimes that things come up. और फिर आप ऐसे पाएंगे कि कुछ चीजें आपके अंदर से उभर कर आ रही हैं। So then you've got a chance to communicate those either in confession or just in sharing. और फिर आपके पास एक अवसर होता है कि आप इन चीजों के विषय में बात करें, या तो फिर वो पाप देशना में हो सकता है या फिर जो आप दूसरों के साथ अपनी बात बांट रहे हैं उसमें हो सकता है। But not just seeking distraction to get away from it.
लेकिन आपको ऐसा कोई दूसरा ध्यान भटकाने वाला उपाय नहीं ढूंढना है कि आप उससे दूर चले जाए अनुभव से. So, yes, the main thing is to take responsibility for yourself and don't disturb others. तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है और दूसरों को परेशान नहीं करना है. Those of you who've just arrived, you can get help from those who've been here for the last weeks in understanding what we're doing. तो अभी जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो पहले से जो लोग उपस्थित हैं उनसे मदद ले सकते हैं इस बात को समझने के लिए कि हम यहाँ पर क्या-क्या कर रहे हैं. Because we're just going to carry on. क्योंकि हम जो करते आ रहे हैं हम वही करने वाले हैं. We're not going to go back to the beginning. तो हम वापस शुरुआत में नहीं जाने वाले. But I think you'll very quickly catch up. लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ही जल्दी उन चीजों को समझ लेंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे. There are some just technical things that you need to understand. तो कुछ तकनीकी बातें हैं जो आपको समझना है. Like everybody has their own place and that's where you stay for the whole time. जैसे हर एक की बैठने की अपनी एक जगह है और वो सारा समय उसी जगह पर बैठने वाले हैं. Actually, there's no need for this wide alley down the middle. You can spread out a bit. Yeah. तो ये जो बीच में हमने बहुत सारी खाली जगह छोड़ी है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और आप इसको भी भर सकते हैं. And just find your place and stay there. तो अपने लिए एक स्थान ढूंढिए और उसी स्थान पर आप रुकिए. There are some things that you'll need some help with understanding. तो कुछ चीजें हैं जिसको समझने के लिए आपको कुछ मदद की आवश्यकता होगी. For instance, we had very good instruction from Sadhanaratna on how to prostrate safely. तो उदाहरण के तौर पे बहुत अच्छी सूचनाएं दी थी साधना रत्न ने कि किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से दंडवत किया जाता है. Without damaging your knees or your back. जिससे आपके घुटने सुरक्षित रहते हैं और आपकी पीठ भी सुरक्षित रहती है, कोई चोट नहीं पहुंचती. Of course, if you have got bad knees or a bad back, you don't have to go full out. तो अगर आपकी पीठ खराब है या घुटने खराब है तो जरूरी नहीं कि आप पूरा दंडवत डालें. You can just kneel and do panchang pranam. तो आप बस झुककर पंचांग प्रणाम कर सकते हैं. Well, we had one person, he couldn't move, he couldn't do anything with his legs and he couldn't do anything with his back. तो एक व्यक्ति था जो कुछ भी नहीं कर सकता था अपनी गर्दन के साथ भी और कुछ भी नहीं कर सकता था अपनी कमर से. So he was just going like that. तो वो बस इसी तरह से कर रहा था. It's not important how big it is, yeah. तो ये बात मायने नहीं रखती कि कितना बड़ा है आपका दंडवत. There's nobody who can't do the prostration practice to some degree. तो ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी न किसी हद तक दंडवत साधना नहीं कर सकता. So if you need help in knowing how to do it and so on, you consult Sadhanaratna and maybe you can have a session on this. तो अगर आपको मदद चाहिए कि कैसे करना है तो आप साधना रत्न से सलाह मशवरा कर सकते हैं और उसके लिए एक आप सत्र भी आयोजित कर. We've been doing the mandala offering. हम मंडल अर्पण का अभ्यास कर रहे थे. And I don't think many people have done that before. और मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उसे इससे पहले किया होगा. So if you've just arrived, I suggest you find somebody and ask them to show you how to do the practice. तो अगर आप अभी पहुंचे हैं तो आप किसी को ढूंढिए और उनसे पूछिए कि वो अभ्यास किस प्रकार किया जाता है. And at the moment I'm thinking that we'll do it tomorrow night. और अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसे शायद हम कल रात को करेंगे. So you'll need to spend some time tomorrow just getting to know how to do it. तो फिर कल दिन भर में आपको कुछ समय बिताना पड़ेगा इस बात को जानने के लिए कि उसे किस प्रकार किया जाता है. But we'll do that as a puja tomorrow night. लेकिन कल रात एक पूजा के तौर पे हम उससे करेंगे. Yep, so join a chapter, form one. तो किसी कुल में सहभागी हो जाइए या अपना एक कुल बनाइए. Make contact with somebody who's been here for the last 6 weeks and get them to help you to understand what we're doing. तो पिछले 6 हफ्ते से जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ संपर्क कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं. For the first 3 weeks, the first phase, we concentrated on prostrations. तो पहला जो चरण था जिसके 3 हफ्ते थे उसमें हमने हमारा ध्यान जो है वो दंडवत साधना पर केंद्रित किया था. And we were recommending that everybody did 300 or 500 a day. और हम इस बात का सुझाव कर रहे थे कि हर व्यक्ति जो है वो दिन में 300 या 500 दंडवत करे. Okay? You can work your way up to that. तो
वो किस प्रकार से करने हैं 300 या 500 वो आप अपनी राह खुद खोज सकते हैं। One the first day, two the next day. तो पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, जो भी है। But most people now are doing at least 100, 150, 200. Yeah. लेकिन अधिकतर लोग अभी दिन भर में 100, 150 इस तरह से कर रहे 200। Probably quite a lot. The majority are doing 400 or 500. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 400 या 500 दंडवत कर रहे हैं दिन में। Some people are doing 1,000 a day. तो कुछ लोग जो है दिन में 1000 भी कर रहे हैं। Do what you can. तो जितने आप कर सकते हैं कीजिए। And that's our basic practice, really. वो हमारे अब बुनियादी अभ्यास हैं। So the first 3 weeks we got that practice really going well. तो पहले 3 हफ्ते वही साधना बहुत अच्छे से करने में हमने बिताए हैं। We also looked at the 4 mind turnings. और मन को परावृत्त करने वाले जो 4 चिंतन हैं उनकी ओर भी हमने देखा है। You're all on the WhatsApp group, so you'll have seen these things, yeah? तो आप सभी लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं तो आपने उससे देखा होगा। And anything that you're not understanding, you could go back and look. There will be a talk somewhere about it. तो Yeah? अगर आप नहीं समझ पा रहे उसको तो आप पीछे जाइए और आप देखिए वहाँ कोई प्रवचन या ऐसा कुछ होगा उसके विषय। For the second period, we did the Vajrasattva practice. और दूसरा जो सत्र था उसमें हमने वज्रसत्व का अभ्यास किया है। And we also did the mandala offering. और हमने मंडल अर्पण का भी अभ्यास किया है। So this period, we'll be adding bodhicitta practice and guru yoga. तो इस चरण के लिए हम बोधिचित्त का अभ्यास और गुरु योगा उसमें जोड़ रहे हैं। And this last period, we've also concentrated for a week on the 6 element practice. और ये जो पिछला चरण था तो उसमें 1 हफ्ते हमने जो है 6 धातुओं के ध्यान के ऊपर भी अपना ध्यान एकाग्र किया। You can't possibly do all of that every day. तो आप ये हर बात रोज नहीं कर सकते, हर अभ्यास। I suggest everybody does the prostration practice every day. तो मैं ये सुझाव दूंगा कि हर कोई रोज दंडवत साधना करे। And then everybody does the Vajrasattva practice every day. और सभी लोग रोज वज्रसत्व साधना का भी अभ्यास करें। You spend some time reflecting on the mind turnings. और कुछ समय आप व्यतीत करें मन को परावृत्त करने वाले 4 चिंतन। And then you choose one or two, one of the others, and you do that to some extent. और फिर बाकी बचे हुए अभ्यासों में से आप 1 या 2 चुनिए और कुछ हद तक उनको भी आप कीजिए। You should get some taste of all 5 Mula Yogas. तो जो सारे 5 मूल योगा है उसका कुछ ना कुछ स्वाद आप जरूर ले पाएंगे। And then over time you can do all of them. और जैसे फिर समय आगे बढ़ेगा तो आप उन सभी अभ्यासों को कर पाएंगे। I'll talk more about this tomorrow afternoon. कल दोपहर को मैं इसके विषय में अधिक बात करूंगा। There's something else we've been doing that's been a very significant part of our Sangharama. Thank you very much. That's only 50 rupees. तो और एक चीज हम कर रहे थे जो हमारे संघाराम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा रहा है। We've been building a stupa. तो हम एक स्तूप का निर्माण कर रहे हैं। We have been building a stupa. तो हम सब मिलकर उस स्तूप का निर्माण कर रहे हैं। Everybody here has at least put 1 spoonful of earth on that stupa. और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति ने कम से कम 1 चम्मच मिट्टी उस स्तूप के इसमें डाली है। And most people have put, quite a lot of work into it. और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफी कड़ी मेहनत उसमें दी है अपनी। We're aiming to have a ceremony on the 26th of January. तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी को हम एक विधि करेंगे, एक समारोह करेंगे। We'll salute the flag. हम झंडे को सलाम करेंगे। We'll salute especially the Dhamma Chakra on the flag. और खास करके उस झंडे पे जो धम्म चक्र है उसको हम सलाम करेंगे। And then we're going to put some relics of Bhante and of Dada Rinpoche in the stupa. और फिर हम भंते की कुछ अस्थियां और धारदो रिम्पोचे की कुछ अस्थियां उस स्तूप में स्थापित करेंगे। We've got some hair of Bhantes. हमारे पास भंते के कुछ बाल हैं। And we've got a satsa, which is a little clay rupa made with Bhantes, with Dada Rinpoche's ashes. और हमारे पास सासा है जो छोटा सा बुद्ध रूप है जो धारदो रिम्पोचे की राख से बना हुआ है। And we'll show you these before we put them in.
Yeah. और उसे स्तूप में स्थापित करने से पहले ये चीजें हम आपको दिखाएंगे. We've got quite a lot of work to do before then. उस समय से पहले बहुत सारा काम बाकी है जो हमें करना है. We have to prepare the site for the 26th of January. तो 26 जनवरी के लिए वो जो मैदान है वो हमें तैयार करना है. So every morning between 10:30 and 11:30 there'll be a work period. तो हर रोज सवेरे 10:30 और 11:30 के बीच में एक काम का सत्र रहेगा. There's no staff here. तो यहाँ पे कोई नियुक्त कर्मचारी वर्ग नहीं है. The men in the community are not hotel staff. तो कम्युनिटी में जो भी सदस्य रह रहे हैं वो कोई होटल जैसे नियुक्त कर्मचारी नहीं है. They're just part of the Sangharama. वो भी संघाराम का ही हिस्सा है. And we're all running this place. और हम सभी मिलकर इस जगह का संचालन कर रहे हैं, इसका कामकाज चला रहे हैं. This is how it should be. और ये ऐसा ही होना चाहिए. So everybody has duties. तो हर एक के हिस्से में कुछ काम है, उसके कुछ ड्यूटीज हैं. Some cooking duties, some cleaning duties in the kitchen. तो कुछ खाना पकाने का है, कुछ रसोई घर को साफ करने इत्यादि का है. Some duties cleaning our own places. कुछ अपना अपना हम जहाँ पे रह रहे हैं उस स्थान को साफ करने का है. But also helping prepare the stupa. लेकिन उसके साथ भी स्तूप के निर्माण में मदद करने का. So if you haven't got duties in the kitchen, you can come here and help. तो अगर आपका कोई काम नहीं है किचन में तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर मदद कर सकते हैं. Sadhana Ratna and Ratna Sambhava are I'm not going to say in charge, but they're managing the building. Yeah. तो साधना रत्न और रत्न संभव जो है वो देख रेख कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसका निर्माण हो रहा है. Our two jewels. तो हमारे दो रत्न. And they will tell you what you can do if you want to. और वो आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो क्या करें. There's quite a lot to do before we get to the 26th. Yeah. तो 26 जनवरी तक हम पहुंचे, उससे पहले बहुत काम बाकी रह गए हैं. And then we will all put the relics in the stupa. और हम फिर सभी लोग मिलकर जो है अस्थियां स्तूप में स्थापित करेंगे. And we've had a very strong feeling that in building the stupa, it's not just external, it's internal. और हमने ये भी देखा है कि जो स्तूप का जो निर्माण हो रहा है वो केवल बाह्य नहीं है, वो आंतरिक भी है. So I think I've said enough, maybe more than enough. तो मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त बात कर चुका हूँ, हो सकता है पर्याप्त से भी ज्यादा बात कर चुका हूँ. It'll all work itself out. Yeah. और सभी चीजें जो है बस हो जाएगी, मतलब सब अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा. And those of you who've been here for the last 6 weeks, you can help those who've just arrived to know what to do, to understand. और आप लोग जो पिछले 6 हफ्तों से यहाँ पर हैं, वो उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो अभी अभी यहाँ पर आए हुए हैं चीजों को समझने में. But yes, remember, it's your spiritual life. लेकिन याद रखिए ये आपका अपना आध्यात्मिक जीवन है. Do what you think is best for you. तो वही कीजिए जो आपको लगता है कि ये करना मेरे लिए अच्छा है. And just don't disturb other people. और बस दूसरे लोगों को परेशान मत कीजिए. If somebody disturbs you, अगर दूसरा कोई आपको परेशान करता है, काय करायचं? काय करायचं? Kya karna? Well, what you do is you very nicely, very politely discuss it with them. That's what you do. तो अगर दूसरा कोई आपको परेशान करता है तो काय करायचं? तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही विनम्रता से आपको उनके साथ चर्चा करनी है. I think we need to get better at this, yeah? तो मुझे लगता है कि इसमें हमें और ज्यादा अच्छा होने की आवश्यकता है. We either shout at them, तो या तो हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं, or we complain to somebody else. या फिर हम किसी और के पास जाकर शिकायत करते हैं. We need to learn how to talk in a friendly way about what would help us. तो हमें इस बात को सीखना है कि किस प्रकार बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से बातचीत की जाए उस विषय में
जिससे हमें मदद मिले। Not telling people what they ought to do, तो लोगों को ये नहीं बता रहा है कि उन्हें क्या करना है, but saying what will help us. लेकिन उन्हें ये बताना है कि कौन सी चीज से आपको मदद होने वाली है। I think if we do this, we can really have a Sangharama. तो मुझे लगता है कि अगर हम ये कर पाए तो हम वास्तव में संघाराम निर्मित कर सकते I हैं। am not going to be a policeman. तो मैं कोई पुलिसकर्मी नहीं बनने वाला। I've led many retreats in which I'm the chief constable of the retreat. Yeah. तो मैंने बहुत शिविरों का नेतृत्व किया है जिसमें मैं क्या बोलते हैं, मुख्य हवालदार रहा हूँ। And it's not good for my karma. और वो मेरे कर्मों के लिए अच्छा नहीं है। Because I get annoyed and I shouldn't do, I know, but I do. क्योंकि मुझे Yeah. चिड़चिड़ाहट होती है और मुझे पता है कि मुझे चिड़चिड़ाहट नहीं करना है। It's up to you. तो ये आपके ऊपर है। We need to be able to regulate ourselves, yeah? तो हमें इस बात में सक्षम बनना है कि किस प्रकार से हम अपने कार्यों का संचालन करें। So if somebody's disturbing you, in a friendly way, talk over how that's the case. तो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से जाकर उनके साथ बात कीजिए कि किस तरह से वो आपके ऊपर परिणाम कर रहा है। Not that you're going to blame them, तो ऐसा नहीं कि आप उनको दोष देने वाले हैं, but you're just talking about your own experience. लेकिन yeah? आप बस अपने अनुभव के विषय में बात कर रहे हैं। Okay, that'll do. तो मुझे लगता है इतना काफी होगा। It's up to you. ये आपके ऊपर है। Maybe I won't see any of you for the next 3 weeks because you'll just be in bed. तो हो सकता है कि मैं अगले 3 हफ्ते आप में से किसी को भी ना देखूं क्योंकि आप अपने बिस्तर में होंगे। But maybe you'll be here in this hall all the time. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सारा समय इस कक्ष में मौजूद रहेंगे। So 7 o'clock tomorrow, Akasha Gita will salute the shrine and lead the Tiratana Vandana. तो कल सवेरे 7 बजे आकाश गीता जो है वो पूजा स्थान को प्रणाम करेंगी और त्रिरत्न वंदना का नेतृत्व करेंगी। And then you get on with whatever practice you want. और फिर उसके बाद आप जो भी अभ्यास करना चाहें आप कर सकते हैं। 5 o'clock, I will talk more about the Mula Yogas. 5 बजे मैं मूल योगा के विषय में और अधिक बात करूंगा। And at 8 o'clock, we'll have a puja. और 8 बजे हम पूजा करेंगे। In the context of offering the mandala. और मंडल अर्पण के संदर्भ में ये पूजा होगी। We probably have it in here, but we may have it outside. तो हो सकता है कि हम इसको अंदर करें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम बाहर मैदान में करें। But it is very cold at the moment. लेकिन इस समय बाहर बहुत ठंडी है। Okay. ठीक है। So we'll just conclude as usual with a little bit of puja. तो हमेशा की तरह हम इस सत्र को समाप्त करेंगे थोड़ी सी पूजा करके। And then go to bed and do whatever you like. और फिर हम बिस्तर में जाएंगे, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। So a few minutes of sitting. कुछ पल के लिए बैठेंगे।
Trisharan for Panchashila. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikapadang samadhiyami. Kame sumechachara veramani sikapadang samadhiyami. Musavada veramani sikapadang samadhiyami. Surameya majja pamadatthana veramani sikapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। Buddha Puja. Etam kusuma santati pujayani munindasa sivanasarupe pujayani buddham kusume samenam punyena mete naravani bodham buddham nyayati
Gataye Dhamme Kayogatayati Vinashabhava Ganasarapadipena Dipena Tavagandina Tilokadipam Sambuddham Pujayami Janonudam Sugandhikaya Gvaranam Anantagunagandhina Sugandhina Hangandena Pujayami Tathagatam Buddham Dhammam Cha Sangham Sugatasanubhava Dhatu Dhatu Garbhe Lankaya Chambudite Tirasapuravare Nagaloke Chatupe Sabbe Buddhassa Bimbe Sakalasaduce Kesaloma Vidhatu Vande Sabbe Nibuddham Dasabalasamutam Bodhicetiyam Namani Vandami Cetiyam Savam Sarvakamesu Pajititam Sariti Pradhatu Mahabodhi Buddharupam Sakalam Sada. Dhammapalangata. Kusala Sarvasampada Sachita Pariyodapana Vitam Buddhana Sasanam Dhammam Chare Sucharitam Natam Ducharitam Chare Dhammachari Sukham Seti Asmin Loke Paramicha Nata Vrata Dhammadaro Yavava Bhavasvati Yocha Apanghi Sudvanam Dhammam Kayena Asati Sabe Dhammadaro Oti Yo Dhammam Napamachati Nati Me Saranangayam Buddho Me Saranangaram Ekena Satchavajena Otu Me Jayamangalam Nati Me Saranangayam Dhammo Me Saranangaram Ekena Satchavajena Otu Me Jayamangalam Nati Me Saranangayam Sangho Me Saranangaram Etena Satchavajena Otu Me Jayamangalam Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya